सबसे पहले तो मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाना चाहती हूँ। पाकिस्तान की अगर इस वक्त इक़्तिसादी सूरत हाल के नंबर्स देखे जाएँ तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 5.2% की GDP ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं इस वक्त उनमें इजाफे की एक तवक्को की जा रही है और लग ये रहा है कि 74 बिलियन से 79 बिलियन पर कर्ज़े आ जाएंगे। लेकिन क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की इस वक्त 19 है, 0 से 100 के स्केल पे। तो जब आप ये सारे नंबर्स देखते हैं, GDP ग्रोथ, डेट यानी कर्जे और क्रेडिट रेटिंग, तो इनमें से सबसे अहम नंबर कौन सा है पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के एतबार से? देखिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे अहम चीज़ पाकिस्तान के कर्ज़े हैं और मईशत गाड़ी की तरह होती है। पाकिस्तान की मईशत में अगर आप देखें पिछले 4 साल में तो तेज़ी से आगे बढ़ी है और इसमें कोई शक नहीं कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने इसमें बहुत बेहतरी लाई है। लेकिन असल मसला पाकिस्तान का जो है वो बढ़ता हुआ तिजारती खसारा और बढ़ता हुआ माली खसारा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कर्ज़े बढ़ते आ रहे हैं। अगर आप लेटेस्ट डेटा देखें तो पाकिस्तान का तिजारती खसारा 40% बढ़ के 26 अरब डॉलर तजावुज़ कर गया है। अगर आप लेटेस्ट डेटा देखें तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि 2.6 गुना बढ़ के 6 अरब डॉलर से आगे चले गया है। पाकिस्तान का माली खसारा जो कि 3.8% टारगेट था इस साल का, वो 9 महीने में 3.7% हो गया है। तो इन सब वजूहात की वजह से पाकिस्तान में कर्ज़ों की ज़रूरत बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से आपने देखा मूडीज़ की लेटेस्ट रिपोर्ट में कि जून के आखिर तक पाकिस्तान का कर्ज़ा तकरीबन 80 अरब डॉलर के करीब चले जाएगा। तो पाकिस्तान के कर्ज़े जो हैं वो एक बहुत बड़ा मसला है और एक वार्निंग साइन है इकॉनमी के लिए। ठीक, और क्रेडिट रेटिंग जो है वो मुल्क के अंदरूनी हालात से बहुत मुतासर होती है। तो 19 की जो क्रेडिट रेटिंग है उसके कम होने की वजह क्या ये भी है कि मुल्क के अपने हालात इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी उतने मौजू नहीं हैं जितने लज से दीगर मुल्कों के? इंडिया की क्रेडिट रेटिंग 45-47 के करीब है। बिल्कुल, अगर आप खित्ते के दूसरे ममालिक देखें तो भारत और बांग्लादेश में बेहतरी आई है पाकिस्तान के मुकाबले में। अगर आप GDP ग्रोथ भी देखें तो पाकिस्तान का अगर 5% ग्रोथ है तो बांग्लादेश और भारत की इससे कई ज़्यादा है। पाकिस्तान और चाइना की बात करते हैं। पाकिस्तान में बहुत ये तवक्को की जा रही है कि CPEC का एक मंसूबा जो अब है उससे पाकिस्तान की मीशत बहुत तरक्की करेगी। लेकिन अगर हम नंबर्स को देखें इस वक्त तो पाकिस्तान की जो औसत तिजारत का जो रहा है, कह लीजिए एवरेज रही है, वो तकरीबन 14 अरब डॉलर की तिजारत है। पिछले 3 सालों की एवरेज ये निकलती है। उसमें ज़ाहिर है कि इंपोर्ट्स तो चाइना से बहुत हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना को तो मार्केट्स चाहिए अपने माल के लिए, पाकिस्तान ऐसा क्या कर सकता है कि एक तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के डंप से उसकी अपनी इंडस्ट्री ख़राब ना हो और दूसरा CPEC सिर्फ पाकिस्तान के लिए दूसरों का सामान लाने ले जाने का रास्ता ना बने? क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान की मईशत को बुनियादी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो कि पिछले कई सालों से, दिहाइयों से नहीं हुए और उनके बग़ैर पाकिस्तान चाहे चीन से पैसे ले ले या अमेरिका से पैसे ले ले या कहीं और से कर्ज़े ले ले, पाकिस्तान की मईशत अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। तो ज़रूरी ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत पहले तो CPEC में ट्रांसपेरेंसी लाए, आवाम को बताए कि क्या इन्वेस्टमेंट हैं, क्या कर्ज़े हैं, क्या हमें पैसे वापस कितने देने होंगे और कब देने होंगे। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी कंपनियों को मौक़े फ़राहम करे। अभी आज कल की जो रिपोर्ट डॉन में खुर्रम हुसैन ने लिखी है उसमें कहा गया कि चीनी जो हैं वो पाकिस्तानी ज़रूरी शोबे में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। सवाल लेकिन ये है कि क्या चीनी कंपनियां ही पाकिस्तान को चलाएंगी कि या पाकिस्तानी कंपनियों को भी मौक़े दिए जाएंगे कि वो पाकिस्तान में काम करें, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स आगे बढ़ाएं और पाकिस्तान की मईशत को पाकिस्तानी ही आगे लेके चलें। और ब्रीफली मैं थोड़ा सा पाकिस्तान और अमेरिका का भी जो ट्रेड बैलेंस है उसके बारे में बात करना चाहूँगी। 5.5 अरब डॉलर की तजारत हुई 2016 में, बहुत बड़ा नंबर नहीं है अगरचे अभी भी पाकिस्तान के अहम तरीन ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक हैं। क्या बॉटलनेक्स आपको नज़र आती हैं? पाकिस्तान अमेरिका की मार्केट से कहाँ पे फ़ायदा नहीं उठा पा रहा और कैसे फ़ायदा उठा सकता है? फ़ायदा इसी बात पे नहीं उठा पा रहा कि बुनियादी रिफॉर्म्स पाकिस्तान में नहीं हुए। तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कंपैरेटिव नहीं है इंडिया और बांग्लादेश और बाकी ममालिक के मुकाबले में। इसकी वजह से पाकिस्तान की अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें ओवरऑल वो कम हुए हैं, अमेरिका में भी कमी आई है। और क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है और वो अस्करी ताल्लुकात से पाकिस्तान को हमेशा देखता आया है, इस वजह से इस पर फोकस कभी नहीं होता। और अब की जो नई हुकूमत आई है डोनाल्ड ट्रंप की, उसका मेक अमेरिका फ़र्स्ट स्लोगन है, वो और भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सामना होगा। और दूसरा ये कि अस्करी ताल्लुकात में पाकिस्तान और पाकिस्तान का किरदार अफ़गानिस्तान में, उसको ट्रंप की हुकूमत ज़्यादा फोकस करेगी, तो पाकिस्तान की अमेरिका के तिजारी ताल्लुकात में और मुश्किलात का सामना होगा।